हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेदिका क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड देखिए, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। देखिए, ये इस डिज़ाइन का मैंने ग्राफ बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग सारा डिज़ाइन बनेगा। ये डिज़ाइन टोटल 16 फंदों का है। देखिए, यहाँ से 16 फंदों का डिज़ाइन है और 17वें फंदे से फिर से ये रिपीट हो जाएगा और 19 सिलाइयों का ये टोटल डिज़ाइन है। ये पूरा डिज़ाइन जो ये बना है 19 सिलाइयों का डिज़ाइन है। देखिए, इसमें ये जो जो डिज़ाइन है ना, ये आगे साइड से भी बुनेगा और पीछे साइड से। देखिए, आगे साइड से भी ये बुना है डिज़ाइन और दोनों साइड से बुना है, पीछे साइड से भी बुना हुआ है। देखिए, अगर हमने पहली रो में डिज़ाइन डाला है तो दूसरी रो में भी डिज़ाइन डाला है। देखिए, ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये रो है। पहली रो में हमने ऐसे एक ये पैटर्न स्टार्ट किया है, तो दूसरी में हमने पैटर्न को आगे बढ़ाया है। फिर तीसरी रो में भी पैटर्न आगे बढ़ाया है, यानी हर सिलाई पे हमने ये डिज़ाइन बुना हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमने ये एज स्टिच उतार लिया। मैंने ये टोटल 19 फंदे डाले हैं, जिसमें से ये 2 एज स्टिच हैं, बीच में 17 फंदे हैं। 16 फंदों का डिज़ाइन है और 17वें फंदे से ये डिज़ाइन फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से रिपीट हो जाएगा। देखिए, हमने इसमें क्या किया है। देखिए, पहले एज स्टिच उतारने के बाद एक फंदा, ये देखिए एक फंदा हमने ये ब्लैक लिया है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है, तो मैंने ये ग्रीन से बनाया। देखिए, ग्रीन कलर से बनाया है। एक फंदा ग्रीन, फिर बीच में 7 लिखा है, तो ये 7 फंदे मैंने देखिए वाइट कलर से बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर ये एक फंदा ये ग्रीन कलर से बनाया। देखिए, फिर से यहाँ पे 7 फंदे हैं वाइट कलर से, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक फंदा एक ग्रीन से बनाया और लास्ट ये एज स्टिच है, किनारे का फंदा, तो ये मैंने देखिए वाइट कलर से बनाया है। देखिए, स्वेटर में जब हमने बनाया ना, तो एक लास्ट का फंदा एज स्टिच बनाया है। ये लास्ट वाला एक फंदा हमने यहाँ पे एज स्टिच बनाया है। ठीक है, ये सिलाई में अंदर दब गया है दोनों साइड से, और लास्ट हमने एक ही एज का वाइट बनाया है। देखिए, ये हाफ पैटर्न स्टार्टिंग में आया है। देखिए, और ये हाफ पैटर्न ये इस लास्ट में आया है। देखिए, अभी हमारी दूसरी रो है। दूसरी रो में हमने देखिए एज स्टिच हमने पहले उतार दिया। एज स्टिच के बाद देखिए, एक जो हमने ग्रीन कलर का बनाया है ना, उसी के ऊपर वाला और उसके बगल वाला, यानी 2 फंदे हमने ग्रीन कलर से बनाए हैं। 1 2 ग्रीन कलर से बनाए। उसके बाद फिर से ये 5 लिखा है, तो 5 फंदे हमने सफ़ेद कलर के धागे से बनाए, सफ़ेद कलर की ऊन से बनाए। देखिए, 1 1 2 3 4 और ये 5। देखिए, उसके बाद फिर अब ये 3 फंदे हमने ग्रीन कलर से डाले हैं। 1 2 3। उसके बाद फिर से 5। देखिए, 1 2 3 4 5 हमने बना दिए। फिर ये हम ये लास्ट में आ गए हैं, तो ये लास्ट में 2 हैं। ग्रीन कलर से 2 फंदे बनाएंगे और एज स्टिच हम वाइट कलर से बनाएंगे, जो हमारा बेस कलर है। देखिए, बेस कलर हमारा वाइट है ना, तो वाइट बेस कलर से हम दोनों साइड के एज स्टिच बनाएंगे।
अब ये देखिए, ग्राफ बनाने के बाद आप ये टिक लगाते जाइए आपने कितनी रो बना ली है, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए अब हम ये थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में देखिए जो ये बीच वाला है इसी के ऊपर हमने पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर बीच वाले के ऊपर ही हमने केवल एक ग्रीन बना लिया। ग्रीन बना लिया, फिर उसके बाद देखिए बीच में 1 2 3 फंदे हमारे वाइट हैं, तो हम 1 2 3 फंदे हमने वाइट बना लिए। उसके बाद एक ये ग्रीन फंदा है, देखिए ये ग्रीन कलर से बनाया, फिर 3 वाइट। देखिए 1 2 3, फिर एक ग्रीन, फिर ये 1 2 3, फिर एक ग्रीन, देखिए फिर 1 2 3, फिर एक ग्रीन, फिर एज स्टिच को हमने वाइट से बना दिया। देखिए ये हमारी थर्ड रो है। पहला एज स्टिच उतारा, फिर एक ग्रीन, फिर 3 वाइट, एक ग्रीन, 3 वाइट, एक ग्रीन, 3 वाइट, एक ग्रीन, 3 वाइट, और फिर से पैटर्न रिपीट हो जाएगा। एक ग्रीन, उसके बाद लास्ट एज स्टिच हमने उतार दिया है वाइट कलर से। अब देखिए अब हम आ गए हैं, ये हमारी चौथी रो है। देखिए ये चौथी रो है। चौथे में हमने देखिए एक एज स्टिच हमने उतार दिया, और इसके बाद देखिए 1 2 3 एज स्टिच उतारने के बाद 3 फंदे हमने वाइट फिर से बुन लिए, 1 2 3, तो एज स्टिच को मिला के ये 4 फंदे वाइट हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिए 3 ग्रीन कलर से, फिर 5 फंदे हमने वाइट, 3 ग्रीन, फिर लास्ट में ये 3 वाइट कलर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 हो गए ग्रीन, फिर 1 2 3, अब ये बीच में 5 वाइट, देखिए 5 लिखा है ना, तो 5 वाइट, 1 2 3 4 5, देखिए 2 2 4 1 5 वाइट, फिर यहाँ पे 3 ग्रीन, 1 2, ये 3 ग्रीन हो गए। उसके बाद फिर ये 3 वाइट, 1 2, ये 3 वाइट हो गए, और एक लास्ट एज स्टिच है उसको भी हम वाइट से बना लेंगे, तो ये टोटल 4 हो गए। ठीक है, देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हम आ गए 5वीं रो पे। देखिए ये दोनों साइड से ये डिज़ाइन बन रहा है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। देखिए एज स्टिच हमने उतारा, उसके बाद 2 वाइट, देखिए 1 और 2, तो एज स्टिच को मिला के 3 वाइट हो गए। ठीक है, मैंने जो ग्राफ बनाया है उसमें एज स्टिच नहीं है, तो इसमें 2 फंदे हैं, तो एज स्टिच को छोड़ के 2 फंदे हैं वाइट। फिर ये उसके बाद देखिए 2 ग्रीन, 1 वाइट, 2 ग्रीन, देखिए 1 2, 2 हमने देखिए ये बना दिए हैं ग्रीन, फिर बीच का देखिए इसको हमने वाइट बुना, फिर ये 1 2 ग्रीन बना दिए। उसके बाद देखिए फिर 3 वाइट, 2 ग्रीन, 1 वाइट, 2 ग्रीन। ठीक है, अब हमने 1 2 3 वाइट बना दिए, फिर 2 ग्रीन, 1 2 ग्रीन, 1 वाइट, फिर 1 2 ग्रीन। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 वाइट, 1 2 वाइट, और एक एज स्टिच है उसको भी हम वाइट बना देंगे, तो ये लास्ट में 3 वाइट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं अपने 6 रो पे।
कि आप जब ग्राफ में बनाएंगे ना तो आप ग्राफ बैठ के टिक लगाते जाइए, ताकि आपको रो बार बार गिननी ना पड़े। ठीक है, ऐसे तो आप जब डिज़ाइन बनाएंगे ना तो आपको डिज़ाइन समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी रो पे बना रहे हैं। और अगर जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो आप ये टिक लगाते जाइए। अब देखिए हम 6वीं रो पे हैं, एज स्टिच हमने उतार दिया। ये बैक साइड है, देखिए हमारा दोनों साइड से डिज़ाइन चल रहा है। ये 6वीं रो है, एक हमने वाइट उतार दिया। ठीक है, एक हमने किनारे का एज स्टिच उतारा, उसके बाद एक वाइट बुन लिया, तो ये एज स्टिच मिला के 2 वाइट हो गए। फिर 2 ग्रीन, 2 ग्रीन हो गए। अब फिर ये देखिए 3 वाइट है यहाँ पे, तो हम ये 3 वाइट कर देंगे। 1 2 3 वाइट हो गए। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन 1 वाइट 2 ग्रीन, 1 और 2 वाइट 1 ग्रीन, फिर 1 2 वाइट, ठीक है। ये देखिए फिर से 3 वाइट, 1 2 3 वाइट। उसके बाद ये देखिए 2 ग्रीन, 1 सॉरी यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए सबसे पहले हमने एक एज स्टिच है और एक वाइट है, देखिए वाइट, फिर 2 ग्रीन, फिर 3 वाइट, फिर 2 ग्रीन 1 वाइट, फिर 2 ग्रीन, फिर यहाँ पे 3 वाइट, 1 2 3, ये 3 वाइट हो गए। उसके बाद 3 वाइट के बाद 1 2 ग्रीन, फिर 1 वाइट, और उसके बाद ये देखिए 2 ग्रीन, उसके बाद 1 वाइट और एक ये लास्ट का एज स्टिच है, तो इसको हम उतार लेंगे, वाइट कलर के धागे से ही बुन लेंगे। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है 6 रो। अब हमारी है ये 7th रो। देखिए 7th रो में हम जो ये एज स्टिच है किनारे का उसको उतार लेंगे। ये उतार लिया, उसके बाद हम देखिए 2 ग्रीन से कर लेंगे। 7th रो है, ये हमने 2 ग्रीन से कर लिए हैं, 2 ग्रीन, फिर 2 वाइट, 1 और 2 वाइट, फिर 1 ग्रीन, देखिए है ना 1 ग्रीन, फिर उसके बाद 2 वाइट, 1 2 वाइट, फिर उसके बाद 3 ग्रीन, 1 2 3 ग्रीन हो गए। उसके बाद ये देखिए 2 वाइट, 1 2 वाइट, फिर 1 ग्रीन, फिर उसके बाद 1 ग्रीन के बाद देखिए 1 2 वाइट, देखिए उसके बाद 2 ग्रीन और लास्ट का एज स्टिच है ये वाइट से बुनेंगे। देखिए ये हमारी 7th रो थी। देखिए 7th रो हमने देखिए इसी के अकॉर्डिंग बनाई है। ये देखिए पहले एज स्टिच उतारा,
फिर ये 2 फंदे ग्रीन, फिर ये 2 वाइट, फिर एक ग्रीन, फिर ये 2 वाइट, फिर ये 3 ग्रीन, फिर ये 2 वाइट, फिर ये एक ग्रीन, फिर ये 2 वाइट, फिर ये 2 लास्ट के ग्रीन और लास्ट वाला एज स्टिच हमने वाइट से उतार दिया। अब हम 8th रो पे हैं। देखिए ये हमारी 8th रो है। अब हम 8th रो पे हैं। एज स्टिच हमने उतार दिया। ये 8वीं जो सिलाई है हमारी, ये बैक साइड से, देखिए बैक से है। पहली सिलाई हमने उतार दी, पहला फंदा हमने उतार दिया है। उसके बाद ये एक ग्रीन है, ठीक है। एक ग्रीन हमने निकाल दिया। उसके बाद ये 2 वाइट है, 1 2। उसके बाद फिर ये 3 ग्रीन है, देखिए 1 2 3 ग्रीन आ गए। उसके बाद फिर ये 2 वाइट, 1 2 वाइट, देखिए। उसके बाद फिर एक ग्रीन, उसके बाद फिर ये 2 वाइट, देखिए ये 2 वाइट है, फिर 3 ग्रीन, 1 2 वाइट, 1 2 3 ग्रीन आ गए। उसके बाद फिर ये 1 2 वाइट, देखिए 8 जो है ना, 3 ग्रीन, फिर 2 वाइट, फिर एक ग्रीन और लास्ट एज स्टिच है वो हमने वाइट से कर दिया। ठीक है, ये हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई। अब ये 9th रो है। 9th रो में एज स्टिच जो हमारा किनारे का है उसको हम ये उतार लेंगे। देखिए हमने उतार लिया। और उसके बाद देखिए 2 हमने वाइट बुननी है, 1 2, तो एच को मिला के ये 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है इसमें 2 वाइट है, इसमें एज नहीं है, तो एच को मिला के ये 3 हो गए। उसके बाद फिर ये 2 ग्रीन कलर से बुनने हमने, देखिए 1 2, फिर हमने एक ये वाइट कलर से बुन दिया, देखिए 1 वाइट, फिर 2 ग्रीन, 1 2 2 ये ग्रीन हो गए। उसके बाद फिर 3 वाइट, 1 2 3 वाइट हो गए, फिर 2 ग्रीन, 1 2 ग्रीन, फिर एक वाइट, देखिए 1 वाइट, फिर उसके बाद 1 2 ग्रीन, उसके बाद 1 और 2 वाइट और लास्ट एज भी देखिए वाइट। ये हमारी 9 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 10वीं सिलाई है। बैक साइड से देखिए डिज़ाइन हमारा दोनों साइड, सीधी साइड उल्टी साइड, दोनों साइड से चल रहे हैं। एज स्टिच हमने उतार लिया और एक वाइट, देखिए एज स्टिच को मिला के 2 हो गए। एक वाइट हमारा हो गया, ये एज स्टिच को मिला के 2 हो गए। उसके बाद ये 2 ग्रीन, 1 2 ग्रीन, देखिए। फिर यहाँ पे हैं 3 हमारे वाइट कलर, तो हमें 1 2 3 बना दिए। फिर ये हैं 2 वाइट, देखिए 2 ग्रीन, सॉरी 1 और 2 ग्रीन, फिर एक वाइट, एक वाइट। उसके बाद फिर देखिए
एक, दो, देखिए 2 हमारे ग्रीन हो गए। उसके बाद फिर 3 वाइट हो जाएंगे। 1, 2, 3 वाइट, फिर 1, 2 ग्रीन, फिर एक वाइट और एक लास्ट एज का भी वाइट। देखिए हमारी ये 10 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी है 11th रो। ये देखिए 11th रो। देखिए पहला एज स्टिच हमने उतार लिया, उसके बाद हमने 2 वाइट बना लिए। 1, 2, उसके बाद देखिए 2 ग्रीन है। 1, 2 ग्रीन, देखिए उसके बाद फिर 1 वाइट, फिर 2 ग्रीन, फिर 3 वाइट, 1, 2, 3 वाइट, उसके बाद फिर 2 ग्रीन, 1, फिर 1 वाइट, फिर 2 ग्रीन, उसके बाद देखिए 1 और 2 वाइट हो गए और लास्ट एच भी ये वाइट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गए हैं 11। अब हमारी ये है 12वीं रो। देखिए जो रो हमारी कंप्लीट होती जा रही है ना, अब हम 12वीं रो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने 12वीं पे टिक लगा लिया। ये रो हमारी स्टार्ट हो गई है। 12वीं रो उल्टी साइड से देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर दूसरा फंदा देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर, फिर 2 वाइट कलर से, 1, 2, देखिए 2 वाइट हो गए। उसके बाद देखिए 3 ग्रीन, 1, 2, ये 3 ग्रीन हो गए। उसके बाद फिर 2 वाइट, 1, 2 वाइट, उसके बाद ये 1 ग्रीन, फिर 2 वाइट, 1, 2 वाइट, उसके बाद फिर से 3 ग्रीन, 1, 2, 3, उसके बाद फिर 2 वाइट और 1 ग्रीन, 1, 2 वाइट, 1 ग्रीन और एज स्टिच को हम वाइट कलर से बुन लेंगे। ये हमारी 12th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 13 रो है। देखिए 13 रो है। 13 रो में एज स्टिच हम ये उतार लेंगे। उसके बाद देखिए 2 ग्रीन कलर से, 1, 2 हमारी ग्रीन कलर से हो गई है 13 रो में। उसके बाद 2 वाइट, 1, 2 वाइट, उसके बाद देखिए 1 ग्रीन, 1 ग्रीन, उसके बाद फिर 2 वाइट, 1, 2 वाइट हो गई। उसके बाद फिर ये 3 ग्रीन, देखिए 3 ग्रीन, 1, 2, 3 ग्रीन है। उसके बाद फिर ये देखिए 2 वाइट, 1, 2 वाइट, उसके बाद फिर 2 वाइट के बाद 1 ग्रीन, है 1 ग्रीन हो गया। उसके बाद फिर 2 वाइट, 1, 2 वाइट हो गया। उसके बाद फिर 2 ग्रीन, 1, 2 ग्रीन हो गया और लास्ट एज स्टिच
वाइट कलर से बुन लेंगे। ये हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं 14 रो पे। देखिए 14 रो है अब हमारी। देखिए आप चाहे उल्टी साइड से डिज़ाइन डालिए, चाहे आप सीधी साइड से डालिए, आपने हर बार स्टार्ट राइट साइड से ही करना है। हर रो में आपने राइट साइड से ही डिज़ाइन स्टार्ट कर लेना है। देखिए अभी 14 रो है। 14 रो में देखिए हमने पहला एज स्टिच उतार दिया है। उसके बाद देखिए 14 रो यहाँ पे देखिए एक वाइट कलर, तो एच को मिला के 2 वाइट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 2 ग्रीन से एक और ये 2 ग्रीन हो गए। फिर बीच में देखिए 3 वाइट हो गए, 1 2 3 वाइट हो गए, फिर 2 ग्रीन। क्या आप ग्राफ के अकॉर्डिंग ही अपना डिज़ाइन बनाते रहिए। ये देखिए दो हमारे ग्रीन हो गए, फिर ये एक बीच में वाइट, देखिए 14 रो है ना, एक बीच में वाइट हो गया। अब फिर ये 2 ग्रीन, 1 2 ग्रीन, उसके बाद फिर ये 3 वाइट हो जाएंगे। देखिए ये 3 वाइट है, देखिए ये 3 वाइट, 1 2 3 वाइट। उसके बाद फिर ये देखिए ये 2 ग्रीन, 1 और उसके बाद फिर लास्ट में 1 वाइट, और एच का भी हमने वाइट कलर से कर लेना है। ये हमारी 14 रो कंप्लीट हो गई है। देखिए ये हमारा इतना पैटर्न बनके तैयार हो गया है। 14 रो हो गई है। अब हमारी है 15 रो। 15 रो देखिए 15 रो में हमने पहले एज स्टिच को उतार दिया, उसके बाद हमने 1 और 2 हमने वाइट से बुन दिया, एज को मिला के 3 हो गए। देखिए 15 रो है, 2 वाइट, 2 वाइट हो गए। देखिए 15 रो के, उसके बाद 2 ग्रीन, 1 2 ग्रीन हो गए। उसके बाद फिर 1 वाइट, देखिए बीच में 1 वाइट है, 1 वाइट, फिर उसके बाद फिर से 2 ग्रीन, 1 2, ये देखिए 2 ग्रीन हो गए। उसके बाद फिर ये यहाँ देखिए 3, फिर से यहाँ पे 3 वाइट है। देखिए आप ग्राफ के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे ना, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखिए आप एज स्टिच पे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये मैंने केवल 2 बॉक्स का ही डिज़ाइन बनाया है। तो ये जो एज स्टिच है, स्वेटर में बनाते समय भी आप सबसे पहला वाला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और सबसे लास्ट वाला भी प्लेन उतारेंगे। प्लेन उतारेंगे मतलब प्लेन बुनेंगे, उसमें कोई पैटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये 3 हमारे प्लेन हो गए वाइट। अब ये 2 हमने ग्रीन कलर में बनाने हैं। देखिए 1 और ये 2 ग्रीन कलर हो गए। देखिए उसके बाद एक ये वाइट, उसके बाद फिर से देखिए 1 2, देखिए 1 वाइट और ये 2 ग्रीन हो गए। उसके बाद फिर लास्ट में 2 ग्रीन बुन लेने, 1 2 और एज स्टिच को मिला के 3 ग्रीन हो जाएंगे। देखिए ये हमारी 15 रो कंप्लीट हो गई है। देखिए उसके बाद अब हमारी है 16 रो। उल्टी साइड से हमारी 16 रो है। डिज़ाइन दोनों साइड से बनेगा, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी। देखिए एज स्टिच हमने उतार दिया। उसके बाद देखिए 3 हमने वाइट कलर में बुन दिए, 1 2 3।
एज को मिला के 4 वाइट हो गए। ठीक है, हमने जो ग्राफ डाला है इसमें 3 वाइट है और यहाँ पे एज को मिला के 4 हो गए। उसके बाद फिर ये देखिए 3 ग्रीन कलर में, 1 2 3। उसके बाद 1 2 3 4 5, देखिए 5 हमने वाइट में बुनने, 2 3 4 5, 5 हमने देखिए वाइट कलर में बुन दिए। फिर से 3 हमने ग्रीन कलर में बुन दिए, 1 2 3 और फिर से 1 2 3 वाइट हो गए और एक एज स्टिच। ये हमारा देखिए 4 हो गए। देखिए ये हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी देखिए अब हम ये 17 रो पे हैं। देखिए 17 रो पे हैं तो हम देखिए पहला हम उतार देंगे। अब ये है एक ग्रीन कलर से, देखिए एक ग्रीन कलर, फिर देखिए 1 2 3, 3 वाइट कलर, 1 2 3 वाइट कलर है, फिर एक ग्रीन, देखिए एक ग्रीन कलर। उसके बाद फिर एक वाइट कलर, फिर ये 3, फिर एक वाइट, फिर 3 सॉरी एक ग्रीन, फिर 3 वाइट, एक ग्रीन 3 वाइट, एक ग्रीन 3 वाइट। 17 रो है हमारी ये। ठीक है, 1 2 3 एक ग्रीन हो गए, एक वाइट, फिर ये 1 2 3 ग्रीन हो गए, फिर एक वाइट, फिर ये देखिए 3 ग्रीन, 1 2 3, ये 3 वाइट हो गए। अब फिर लास्ट में एक ग्रीन और ये जो 17 19 स्टिच है वो हमने वाइट कलर से ले लिया। ठीक है, एज स्टिच है। उसके बाद देखिए अब हमारी है 18 रो। देखिए 18 रो है। अब अपने सामने ग्राफ लेके बैठिएगा। देखिए 18 में हमने फर्स्ट निकाल दिया एज स्टिच। उसके बाद 2, ये देखिए 2 ग्रीन कलर से, 1 2 ग्रीन कलर से। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये बीच में 5 लिखा है तो 5 हमने फंदे वाइट कलर से बना लिए, 2 3 4 5, ये 5 वाइट कलर से हो गए। उसके बाद देखिए अब ये 3 हमारे ग्रीन कलर से बनेंगे। देखिए 1 2 3, उसके बाद फिर देखिए फिर से 5 वाइट कलर, 1 2 3 4 5 वाइट कलर हो गए। फिर 2 ग्रीन कलर से बनाएंगे, 2 फंदे हम, 1 और ये 2 ग्रीन कलर से, और एज स्टिच हमने वाइट कलर से ही बनाना है। देखिए ये हमारी 18 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये लास्ट देखिए 19 रो है पैटर्न की। देखिए पहला एज स्टिच उतारा, देखिए, और ये एक ग्रीन और फिर 7 वाइट, एक ग्रीन निकाल दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने वाइट बना दिए। फिर ये
एक, देखिए एक ग्रीन कलर से, उसके बाद फिर ये 7, देखिए 7 हमने वाइट कलर से बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का एक ग्रीन और एज स्टिच हमने वाइट से कर लिया। देखिए ये हमारी 19 स्टिच हो गई। अब ये 20 स्टिच हमने पूरी, देखिए जो हमारा बेस कलर होगा ना उससे हमने 20 वाली जो रो है 20वीं सिलाई है उसको पूरा हमने अपने बेस कलर यानी कि वाइट कलर से हमने बुन लिया। देखिए बिना कोई डिज़ाइन डाले सीधे सीधे हमने प्लेन बुन दिया है वाइट कलर से। देखिए ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। देखिए ये कंप्लीट पैटर्न है। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से ये डिज़ाइन बता दूंगी। देखिए हमारा ये 2 बॉक्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। देखिए देखिए मैंने आपको बार बार बता दिया है कि आप स्वेटर में जितने भी फंदे डालेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन सेट कीजिए। ये डिज़ाइन हमारा 16 फंदों का है। 16 फंदों के बाद फिर से ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 16 फंदे के बाद जो 17वां फंदा आएगा वहाँ से फिर से ये पैटर्न, यहाँ देखिए ये रिपीट हो जाएगा। उसके बाद ये 19 सिलाइयों का है और 20वीं सिलाई हमने प्लेन बुननी है वाइट कलर से। तो आपका ये पैटर्न इस तरह से दिखने लग जाएगा। फ्रेंड्स मेरी एक सब्सक्राइबर है भावना जी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं 2 साल के बच्चे का स्वेटर का मेज़रमेंट बता दूं, तो मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 साल के बच्चे के स्वेटर का कंप्लीट मेज़रमेंट बता रही हूँ। देखिए ये जो स्वेटर मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ 2 से 3 साल के बच्चे का है। देखिए आप पहले यहाँ पे बॉर्डर के लिए 12 नंबर की सिलाई में 70 फंदे डाल दीजिए। 18 सिलाइयों का बॉर्डर बुनिए। उसके बाद 10 फंदे आप बढ़ा दीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद 10 फंदे आप बढ़ा दीजिए तो आपके 80 फंदे हो जाएंगे। 80 फंदे बुनने के बाद देखिए बॉर्डर के बाद से यहाँ तक जहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, आप अपना डिज़ाइन बना लीजिए पैटर्न का। देखिए 19 से 20 रो का ये डिज़ाइन है, आप ये रो बना लीजिए, सेट कर लीजिएगा डिज़ाइन को। उसके बाद यहाँ पे 76 जब सिलाइयाँ हो जाएंगी बॉर्डर के बाद से, देखिए यहाँ से बॉर्डर के बाद से और यहाँ तक हमने 11 नंबर की सिलाई पे बुना है। उसके बाद आपने 76वीं सिलाई पे 76 रो पे 76 रो पे 3 2 1 करके आपने ये मुड्ढे घटा देने हैं। इस स्वेटर के मुड्ढे घटा देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ से बुनते हुए ये जब आपका ये 96 रो होगा तो 96 रो पे आपने गले की कटिंग कर देनी है। देखिए 76 आपने यहाँ बुना है ना, 76 में आपने आर्म होल की कटिंग स्टार्ट की और उसके बाद 3 2 1 यानी 2 4 2 6 आपकी 6 सिलाइयों पे ये आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 82 आपकी 82 सिलाइयाँ यहाँ पे हो गई। 82 के बाद आपने देखिए 82 सिलाइयों के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक 96 सिलाई होने तक आपने यहाँ पे 96 सिलाई के बाद यहाँ पे बीच में फंदे 11 फंदे आपने देखिए गले की कटिंग करनी है 96 सिलाई पे। यहाँ पे आपने 11 फंदे सेफ्टी पिन पे रख लेने हैं बीच के फंदे। उसके बाद आपने 3 2 1, ठीक है, 3 2 1 करके आपने ये फंदे यहाँ से इधर घटा देने हैं। फंदे घटाने के बाद यहाँ पे 176 देखिए ये पूरा 176 रो पे बंद कर देने हैं। और ये यहाँ पे कंधे के लिए आपने यहाँ पे 16 या 18 फंदे रखने हैं। 16 से 18 फंदे कंधे के लिए रखने हैं।
और ये टोटल 126 सिलाइयों पे स्वेटर कंप्लीट बंद हो जाएगी। ऐसे ही आपने ये बैक पार्ट भी बना देना है। 12 नंबर की सिलाई पे 70 फंदे डालने हैं, 16 या 18 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है, फिर 10 फंदे बढ़ा के 80 फंदे कर लेने हैं। फिर बॉर्डर के बाद से आर्म होल की कटिंग तक यहाँ तक आपने 76 सिलाइयाँ बुन लेनी हैं, 76 रो बुन लेने हैं। उसके बाद आपने 3 2 1 करके कटिंग कर लेना है और 126 सिलाई होने तक आपने ये बुनते रहना है। और 126 सिलाई के बाद आपने ये कंधे बंद कर देने हैं। देखिए गला बनाने के लिए हमने ये बीच के जो 11 फंदे थे उनको मिलाते हुए पूरे फंदे उठा लेने हैं। तो 90 से 95 फंदे पूरे गले में होने चाहिए। देखिए आगे और पीछे का गला मिला के 90 से 95 फंदे आप उठा लीजिए या 100 फंदे उठा लीजिए, जैसे भी आपको, अगर आपको गला बड़ा बनाना है तो 100 फंदे उठा लीजिए, ठीक है। नहीं तो 90 से 95 फंदे बहुत होते हैं, ठीक है। 90 से 95 फंदे उठा के आप ये डबल बॉर्डर का गला बना के बंद कर दीजिए। स्वेटर का बाजू बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पे 42 फंदे डाल लीजिए, फिर 18 फंदों का बॉर्डर बनाइए, 18 सिलाइयों का बॉर्डर बनाइए, 42 फंदे डाल के 42 स्टिच डालनी है। फिर यहाँ पे 18 रो का आपने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के बाद आपने 4 फंदे, 2 इस साइड और 2 इस साइड बढ़ा देने हैं। उसके बाद आपने 10 सिलाई तक फंदे नहीं बढ़ाने हैं। 10 सिलाई के बाद आपने ये डिज़ाइन भी स्टार्ट कर दे चाहे तो, या प्लेन बुन ले बाजू, आपकी इच्छा है। हर 5वीं सिलाई पे दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। और देखिए यहाँ पे 80 रो तक हमने अपना ये बाजू कंप्लीट कर लेना है। 80 रो होने के बाद 80 रो होने के बाद हमने 4 बार 3 3 3 3 4 बार 3 3 फंदे दोनों साइड से घटाने। देखिए पहले में जैसे 3 इस साइड से घटाया, 3 दूसरी साइड से, फिर 3 इस साइड से, फिर 3 दूसरी साइड से, फिर 3 फंदे इस एक साइड, फिर 3 फंदे दूसरी साइड, फिर 3 फंदे एक साइड, 3 फंदे दूसरी साइड। टोटल 4 बार हमने 3 3 3 3 करके दोनों साइड से घटा देने हैं। और उसके बाद सारे फंदे हमने हल्के हल्के हाथ से घटा देने हैं, ताकि जब हम ये कंधे, ये मुड्ढे के साथ जोड़े ना ये स्लीव्स को, तो ये बहुत ईज़िली आपका जुड़ जाए और टाइट ना हो, स्ट्रेचेबल रहे, ठीक है। ये आपका 2 से 3 साल के बच्चे का मैंने आपको मेज़रमेंट बता दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग ही बनाइए। अगर आपका हाथ बहुत टाइट है तो आप 10 नंबर की सिलाई पे स्वेटर बुनिए और 11 नंबर की सिलाई पे बॉर्डर बनाइए, ऊपर का 10 नंबर की सिलाई पे। अगर आपका हाथ बहुत ढीला है तो आप 12 नंबर की सिलाई पे बॉर्डर बनाइए और उसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर 11 नंबर की सिलाई का यूज़ कीजिए, अकॉर्डिंग अपनी हाथ, आपका हाथ टाइट बुनाई करता है या ढीला, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आपको मेज़रमेंट के साथ साथ ये पैटर्न भी बता दिया है। आप इस पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पूरा डिज़ाइन बनाइए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।